प्रमुख यहाँ पे अखिलेश पांडे जी हैं, इनसे कुछ सवाल करते हैं। आप इस जीत को कैसे देखते हैं? लड्डू के हकदार चलिए लड्डू खाते खाते सवाल करते हैं हम। जी आप बताएं, सवाल का जवाब दे पहले। इस जीत को आप कैसे देखते हैं? इस जीत को उन मान्यता प्राप्त फेडरेशनों और सरकारी यूनियन जो है उसको करारा तमाचा है। ये अभी चेत जाए, अभी भी समय है। आने वाले 5 साल में वो अपने आप को मजबूत कर ले, बदल ले अपने आप को, और कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि ट्रैकमैनों का पुनर्द्वार योजना जो हम लोगों द्वारा लॉन्च किया गया, उस पर विचार करें। 12 घंटे का रोस्टर जो प्रमुख हमारी मांग है, जो हमारे कर्मचारी उससे आहत हैं, हमारे क्वार्टरों की स्थिति दर से बदतर है, वो सबको दिख रहा है। और हमारे कर्मचारी अपने हक को पाने के लिए डिवीजन में आते हैं, DRM ऑफिस में, वो सफर बंद किया जाए। पूर्वोत्तर रेलवे में कर्मचारियों ने साथ दिया है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आने वाले 2-3 माह के अंदर आपको पूर्वोत्तर रेलवे में सजग बदलाव दिखेगा साथियों। और हम आप लोगों से प्रण लेते हैं कि हम लोग 5 साल आपके बीच में खड़े होकर संघर्ष करने का काम करेंगे और इन मान्यता प्राप्त फेडरेशनों को आईना दिखाने का 5 साल हम लोग काम करने का काम करेंगे साथियों। वो पूर्वोत्तर रेलवे से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो भारतीय रेल में हर जगह तक पहुंचाएंगे। देख सकते हैं कि साथियों में कितना जोश और उत्साह है। हमें सवाल भी करने नहीं दिया जा रहा है, जो कि इनका जोश है और वाजिब है, क्योंकि इन्होंने संघर्ष किया है और इन्होंने इतना मेहनत किया है, तब जाके ये खुशी हासिल किया है। लेकिन मैं यहाँ पे दूसरा सवाल आपसे ये पूछता हूँ कि आप इस जीत में ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन को कहाँ देखते हैं? ये आश्वस्त कर देना चाहता हूँ अपने ट्रैकमैन भाइयों को कि एनी रेलवे मेंस कांग्रेस जब स्टार्ट की तो इन्हीं के बीच में गई, और संघर्ष में सबसे पहले अगर किसी को अपना साथी बनाया तो वो ट्रैकमैन भाई थे। और लगातार हम लोग आपके बीच में संबंध स्थापित करके हम लोग संघर्ष भी कर रहे थे साथियों। और कुदरत का एक करिश्मा ही देखिए कि जब चुनाव आया हम लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पे दिख रहे थे, लेकिन बाबा विश्वनाथ की कृपा से हम लोग फिर पुनः एक प्लेटफॉर्म पे आए और परिणाम आपके सामने है। और इससे बड़ी चीज साथियों, जिस तरह से एलआरसा के साथी हमारे ड्राइवर वर्ग, लोको पायलट ने भी बढ़ चढ़ के हम लोगों के इस मुकाम में सफलता में बहुत अग्रणी भूमिका निभाई है। तो मैं तमाम साथियों से जो शोषित है, वंचित है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि एनी रेलवे मेंस कांग्रेस आपको उम्मीद की किरण बन के दिखी है, तो उस पर हमारे शीर्ष नेतृत्व AITU के साथी और एलआरसा के साथी मिलके उस संघर्ष को पूरा भी करने का काम करेंगे। हम सुबह से एक सवाल यहाँ पे और बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम कई AITU पदाधिकारियों से बात किए हैं और उनके दिल में ये अभी भी शंका है कि जो आपने उनसे वादा किया है जीत के बाद कहीं मुकर न जाए। अगर मुकरते हैं तो उनका कहना है कि खैर खुद आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारिएगा, लेकिन इस मुद्दे को आप कैसे ट्रैकमैन और ट्रैक मेंटेनर यूनियन के पदाधिकारियों को सेटिस्फाइड कीजिएगा? आज मैं जो कहता हूँ उसके उम्मीदों पे खरा उतरने का नाम ही अखिलेश पांडे है। और आने वाले समय में हमारे ट्रैक के साथी हो चाहे हमारा एलआरसा का साथी हो, उसको ब्रांच स्तर पे, डिवीजन स्तर पे और जोन स्तर पे आपके ही साथी प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई दिए जाएंगे और संघर्ष करते हुए आपके प्लेटफॉर्म की आवाज़ को भारत सरकार तक मजबूत से पहुंचाकर उसको निदान भी कराने का काम करेंगे। एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, आपका ज्यादातर प्रोग्राम जो है सो कि पुरानी पेंशन बहाल और
सम्मान योजना पे किया गया था। तो अब आप हमें ये बताइए, यहाँ पे बहुत ही प्रचंड मोहब्बत से आप जीते हैं, तो पुरानी पेंशन के लिए आगे की रणनीति क्या है, क्या रोड मैप है, और कैसे आप अपने संगठन के साथियों को तमाम जो है रेल के कर्मचारियों को ओपीएस दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाइए। साथियों, रेलवे मेंस कांग्रेस का उदय ही पुरानी पेंशन की लड़ाई के लिए हुई है। 18 में NMOPS का प्लेटफॉर्म मिला, फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस इन रेलवे, इंडियन रेलवे एम्प्लॉइज फेडरेशन के साथ मिलकर हम लोग इसको संघर्ष को बढ़ाए। इसका परिणाम साथियों, एनपीएस से यूपीएस सरकार आई, और मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि पूर्वोत्तर रेलवे की ही लड़ाई आपको यूपीएस से ओपीएस भी कराने का काम करेगी। साथियों, नौजवान साथी है, जब हम सबसे में नहीं थे तो हम लोग पेंशन के कार्यक्रम को किया करते थे। आज हमारे पास ताकत है, ARTU का साथ है, एलर्सा का साथ है। हम लोग भाई विजय बंधु जी के नेतृत्व को, सरजीत सिंह के नेतृत्व को और आयाम देंगे, और पुरानी पेंशन की आवाज़ जब तक पुराने हर एक साथी को नहीं मिल जाता है तब तक लड़ेंगे। क्योंकि और यूनियनें सिर्फ 6 दिसंबर तक सिर्फ एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस के लिए संघर्ष कर रही थी साथियों, क्योंकि असली चेहरा और नकली चेहरा आप लोगों ने उतार के फेंक दिया है। आप लोगों ने बहुत सूझबूझ का परिचय दिया है, और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, अब 12 दिसंबर के बाद काम हमारे NERMC, ARTU और एलर्सा के साथियों का है। एक सवाल यहाँ पे और उभर रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा आपको वोट पड़ा है शोषित पीड़ित के वंश के कर्मचारियों का। तो अभी जो है एक ट्रैक मेंटेनर का जो कीमत है, जान की कीमत है, एक रक्षक डिवाइस से भी कम है। ट्रैक मेंटेनर का जो है जासूसी करने के लिए जीपीएस यंत्र तो दिया गया, लेकिन उससे कम कीमत में आने वाला रक्षक यंत्र नहीं दिया गया, जिसके वजह से आए दिन हमारा ट्रैक मेंटेनर जो है सो कि पटरियों पे शहीद होता है, टुकड़ों में विभक्त होता है। उसको देख के इतना दया और हृदय में करुणा आती है। तो इस मुद्दे पे रक्षक यंत्र को आप कैसे अचीव करवाइएगा? रक्षक यंत्र पे आप सवाल का जवाब दीजिए। साथियों, ट्रैकमैन पुनर्द्वार योजना में जीवन रक्षक यंत्र भी है, और मैं आपको सिर्फ 3 माह का समय लेता हूं, ज़्यादा समय नहीं। सिर्फ 3 माह में वो बदलाव होंगे जो पूर्वोत्तर रेलवे ने आज दे के वोट दिया है। उस वोट को हम लोग सार्थक सिद्ध करने का काम करेंगे साथियों। जय हिंद, जय भारत।